इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। आज हम एक ऐसे राजनेता की बात करने जा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं अजीत पवार की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बुधवार यानी आज सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने से निधन हो गया। आपको बता दें, इस हादसे में अजीत पवार के साथ 4 अन्य लोग भी मौजूद थे और उनकी भी मौत हो गई, जिनमें विमान के दोनों पायलट शामिल थे। खराब मौसम और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी केवल 800 मीटर रह गई थी। डिप्टी सीएम ने मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी थी। सुबह करीब 8:45 पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार बारामती में अपनी जनसभा के लिए जा रहे थे। आपको बता दें, बारामती में हुए विमान हादसे की शुरुआती वजह खराब मौसम और लो विजिबिलिटी मानी जा रही है। हादसे के वक्त बारामती के लैंडिंग स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी वाले इलाके में घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक रह गई थी। बताया जा रहा है कि इसी कम दृश्यता में विमान को लैंड कराने की कोशिश की गई, जिस दौरान ये दुर्घटना हो गया। खेतों में विमान गिरा। विमान जैसे ही जमीन पर गिरा, तुरंत उसमें आग लग गई। मलबे से धुआं निकलता देख आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक बताया गया कि विमान लैंडिंग की कोशिश में लड़खड़ाया और पलक झपकते ही क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने के बाद करीब 5 धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया। क्रैश के बाद शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया। उनकी पहचान कपड़ों के आधार पर करनी पड़ी। ये भी सामने आया कि बारामती की इस हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति में लैंडिंग और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। अजीत पवार चार्टर्ड जेट से यात्रा कर रहे थे और लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें, सिर्फ 800 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो रह गई थी और 2 बार इसे लैंडिंग करने की कोशिश की गई और इस कोशिश के दौरान ही विमान जो है अपना कंट्रोल खो गया। पहले लड़खड़ाया और फिर पलक झपकते ही ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। आपको बता दें, बारामती से विधायक भी रहे अजीत पवार। वहां की जनता हमेशा उनको सपोर्ट करती रही और आज उसी जगह पर उनकी मौत भी हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। बारामती की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लैंड पर जैसे ही विमान आया वो बुरी तरह से क्रैश हो गया। तो आज अजीत पवार, जो कि 6 बार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज उनकी मौत हो गई। लगातार अजीत पवार को लेकर कई संवेदनाएं भी देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी लोग उनके घर पे पहुंच रहे हैं। शवों की पहचान भी अब मुश्किल बताई जा रही है। आपको बता दें, ये जो विमान है, पहले भी कई ऐसी दुर्घटनाएं इस विमान के जरिए हो चुकी हैं। इस विमान को आग का गोला ही माना जाता है, क्योंकि कई बार ये विमान जो है अपने कंट्रोल में नहीं होता। उसके बावजूद इसी विमान को लिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, कंपनी ने इस विमान के लिए पहले भी कई दिशा निर्देश दे चुके हैं। बीच में इस कंपनी को बंद भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये दुर्घटना हुई, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। आपको बता दें, उनके साथ 4 और अन्य लोग भी मौजूद थे, जिनकी मौत की भी पुष्टि डीजीसीए द्वारा कर दी गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अब 3 दिन का शोक मनाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार जो है अजीत पवार का किया जाएगा। उनके परिवार के लोग जो हैं वो उस जगह पे पहुंच रहे हैं। सुबह से ही बारामती में सभी की मौजूदगी रही। वहीं अगर शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार जो है वो दिल्ली में थे, उसके बाद वो बारामती पहुंचे।
आपको बता दें, अजीत पवार के निधन को लेकर कई लोगों की संवेदनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार एक जननायक है, यानी लीडर ऑफ द पीपल, जिनका लोगों से गहरा जुड़ाव था। उन्होंने महाराष्ट्र में जन सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इसे बहुत ही दुखद और शॉकिंग घटना बताया। उनके परिवार और प्रशंसकों को संवेदना भी दी। वहीं आपको बता दें, इस घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया और अजीत पवार के आकस्मिक निधन को उन्होंने अपरिवर्तनीय क्षति बताया। उन्होंने पवार के महाराष्ट्र में विकास और क्षेत्र में योगदान को स्मरण किया और सभी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जताई। तो आपको बता दें, अजीत पवार की मौत को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इसके अलावा आपको बता दें, कई जो पॉलिटिशियन है, कई राजनीतिक ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, अपनी संवेदना भी अजीत पवार के लिए व्यक्त की। क्या कुछ व्यक्त किया उन्होंने अपना संवेदना, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज प्रातः सब सुई नीचे और छठी हुई है। महाराष्ट्र के अजीत पवार का घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान कर रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी समर्थकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। सर, एक गैरसैंण में सत्र सर क्या आप करने जा रहे हैं, कैसा रहेगा? इसको लेकर कुछ चर्चा सर आज वो हम लोग पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल में तय कर दिया है। इस बात का बजट का सत्र होगा। बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आप पहले से सभी तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं और अच्छा सत्र हो, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। उसके बाद सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। टीपी को लेकर सब कुछ चर्चा है। वैसे अजीत दा महाराष्ट्र के लाल रहे और उन्होंने जिस प्रकार से आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है, हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तो आपने सुना, पंकज चौधरी से लेकर सभी ने अपना शोक जो है व्यक्त किया।
इसके साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में हुए अजीत पवार के विमान हादसे में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की पिंकी माली की भी मौत हो गई है। पिंकी माली जो है वो फ्लाइट अटेंडेंट थी और जौनपुर के केराकत तहसील के भैंसा गांव की रहने वाली थी। पिंकी की मौत की खबर से उनके गांव में गम का माहौल है। परिजनों के अनुसार पिंकी की शादी 4 साल पहले ही हुई थी और उनका पूरा परिवार मुंबई में रहता था। पिंकी माली के प्रति प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनकी बड़ी बहन प्रीति और भाई करण माली भी मुंबई में रहते थे। आपको बता दें, भैंसा गांव में इस हादसे के बाद शोक की लहर उठ गई है और हर कोई इस दुखद घटना से स्तब्ध है। तो बारामती विमान हादसे में आपको बता दें, अजीत पवार के अलावा जो 4 लोग थे उसमें पिंकी माली भी थी, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। उनकी मौत को लेकर क्या कुछ रिएक्शन आया, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या हुआ मुंबई में? मुंबई में चाचा की हमारी लड़की है जो न प्लेन हादसा में जो है शिकार हो गई। इससे क्या है? ये हमारे परिवार की लड़की, हम लोग बहुत दुख में है पड़े हैं, है ना। ये लड़की मुंबई में रहती थी, है ना। कोई अपने जो है कि ड्यूटी भी कर रही थी और उसी में जो है। शादी कब हुआ था? शादी तो सर इस समय लगभग 3-4 साल हो गया होगा। पूरा परिवार मुंबई में रहते हैं? तो पूरा परिवार, उसके पिताजी और माताजी मुंबई रहती हैं और बाकी परिवार सब यहीं पे रहते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही दुखद दिन है। हमारे मित्र, हमारे समाज के श्री शिव कुमार माली जी की पुत्री थी, जो शिव कुमार माली जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे समाज के हैं। केराकत भैंसा गांव के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के चक्कर में वो बॉम्बे चले गए थे। इधर करीब 20 साल से बॉम्बे में रह रहे हैं और राष्ट्रवादी श्री अजीत पवार जी के पार्टी में वो नेता भी हैं और उनकी बेटी का दुखद प्लेन क्रैश में निधन हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं और उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में स्थान दे और वहाँ भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो पिंकी माली के मौत को लेकर उनके गांव के लोगों का भी ये रिएक्शन था। इसके साथ ही आपको बता दें, बाराबंकी में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बारामती में हुई विमान दुर्घटना में निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार हमेशा महाराष्ट्र के गरीब, शोषित और वंचितों के लिए लड़ते थे। अरविंद गोप ने कहा कि इस दुखद घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और उनके निधन की खबर ने मन को झकझोर दिया है। और लोकप्रिय नेताओं में से थे और महाराष्ट्र के चाहे गरीब की लड़ाई, चाहे किसान के, चाहे नौजवान लड़ाई वो लड़ते थे। आज जो दुखद घटना घटी है, हम सब दुखी हैं। महाराष्ट्र में अपने गृह जनपद एक कार्यक्रम में जा रहे थे। जब इसकी सूचना प्राप्त हुई, मन झकझोर के रख दिया बिल्कुल। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अजीत पवार की आत्मा को शांति मिले और जो लोग उस विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार, उनके साथियों को, उनके कार्यकर्ताओं की ईश्वर ताकत दे के सदमा को बर्दाश्त कर सके। ये महाराष्ट्र के देश की बड़ी क्षति है। अजीत पवार जी बड़े नेताओं में थे। इस दुखद घटना में पूरा देश आज इसलिए दुखी है कि अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब, पूरी पार्टी इस दुख के क्षण में पूरे परिवार साथ खड़ी है। हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत लोकप्रिय नेताओं में से थे और महाराष्ट्र। तो आपने सुना किस तरह से अजीत पवार के निधन को लेकर सभी मंत्री अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल अजीत पवार लंबे समय से राज्य की सियासत में अहम भूमिका निभाते रहे। दुर्भाग्यपूर्ण आज सुबह बारामती में उनके विमान हादसे के वो शिकार हो गए और 66 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति के एक दिग्गज नेता अजीत पवार को पिछले 13 वर्षों में 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक गैर लगातार उप मुख्यमंत्री रहने वाले नेता भी रहे। अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी, प्रभावशाली
नेता माना जाता है। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी जाहिर की थी, आपको बता दें। लेकिन उस समय ये पद छगनलाल भुजबल को मिला था। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में भी आया और इस वक्त उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट भी मिली और वो फिर से अपने पद पर वापस लौट आए। प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन जो है वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। आपको बता दें, अजीत पवार जो है लगभग 5 बार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बारामती से वो लंबे समय तक लगातार विधायक भी रहे। बारामती की जनता हमेशा अजीत पवार पर अपना भरोसा जताती रही है। उनके चाचा शरद पवार से मतभेदों के बावजूद भी वो हमेशा शरद पवार के अनुयायी बन के ही रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं शरद पवार का अनुयायी हूं और राजनीति में तो वो एक प्रमुख चेहरों में से जाने जाते थे। मुझे बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूंगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। बहुत ही दुखद है, एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम विचलित हो गया और बहुत ही हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उनको बस यही दुआ है कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे। बहुत ही दुखद है, एक ऊर्जावान नेता की इस प्रकार से अचानक मौत हो जाना निश्चित रूप से बहुत दुखदाई है। और प्लेन का क्रैश होना बहुत ही मतलब सुबह ही सुबह ऐसी न्यूज़ मिली कि बड़ा मन एकदम। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।